बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक ऐसा दुखी और तड़पा देने वाला वाकया बयान करेंगे जिसको सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सरजमीन पर आने वाले तमाम अंबिया, सहाबा, सालहीन और मोमिनीन के सरदार और इमाम हैं। तमाम इंसानों की कामयाबी का वाहिद जरिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा था। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक कुरैश के मुअज्जिज तरीन खानदान से था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम वहाब बिन अबद मनाफ था और वालिदा का नाम बरा बिनते अब्दुल इज्जा था। आप नहायत परहेजगार और पाकबाज खातून थी। आपका निकाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब के प्यारे बेटे हजरत अब्दुल्ला से हुआ। निकाह के कुछ अरसा बाद हजरत अब्दुल्ला तिजारत के लिए शाम को रवाना हुए। वहां पहुंचकर आप बीमार हो गए और बीमारी की हालत में वापस आ रहे थे कि यसरिब से गुजरते हुए अपने भाइयों के पास जो बनी निजार में से थे, इनके पास ठहर गए और वही वफात पाई। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने शादी के कुछ ही अरसा बाद इस आलम में बेवगी का सदमा उठाया कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके वतन अथर में परवरिश पा रहे थे। 22 अप्रैल 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी बरोज पीर सुबह सादिक के वक्त मक्का मुकरमा में अल्लाह ताला ने हजरत आमना को वो बेटा अता किया जिसे आगे चलकर तमाम आलम की फलाह की जिम्मेदारी उठाना थी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के वतन अक़दस से जन्म लिया और इनकी आगोश में परवान चढ़े। इस लिहाज से बीबी आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा तमाम आलम की खवातीन में एक मुमताज मकाम रखती हैं कि खातमुल अंबिया को जन्म देने और पालने का शर्फ आपके हिस्से में आया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो आपके दादा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। जब उन्होंने फख्रे कायनात सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर सुनी तो खुशी में ऊंट ज़िबा किए और सारे अरब में गरीबों को खाना खिलाया। इस मौके पर तमाम कबाइल के बड़े बड़े सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मुबारकबाद दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा, यानी बहुत तारीफ किया गया। अरब में यह रिवाज था कि दूध पीते बच्चे को देहात में भेज दिया जाता था ताकि बच्चा देहात की खुली हवा में परवरिश पा सके। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने आपको कुछ दिन दूध पिलाया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की लौंडी सोबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 माह हुई तो आपको कबीला बनी साद की एक खातून दाई हलीमा सादिया के सुपुर्द कर दिया गया। उन्होंने 2 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। कुछ अरसा बाद दाई हलीमा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास लाई, मगर शहर में वबा फैली हुई थी। इसलिए हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने नूरे नजर और लख्ते जिगर को दोबारा हजरत हलीमा सादिया के सुपुर्द करके वापस भेज दिया। जब दाई हलीमा दोबारा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का लाई तो इस वक्त उनकी उम्र 4 साल थी। आप बहुत ही सेहतमंद थे। गोया जिस मकसद के लिए बीबी आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अकलौते फरजंद की जुदाई का सदमा सहा था वो पूरा हो चुका था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के हमरा रहने लगे। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने बेटे से बहुत ही प्यार
और मोहब्बत थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा अपने साथ रखती। हजरत अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा हर साल इनकी कब्र की जियारत को मदीना तशरीफ ले जाती। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 वर्ष थी तो आप अपनी वालिदा के हमरा मदीना गए। मदीना में 1 माह क़याम के बाद जब मक्का वापस तशरीफ ला रही थी तो मदीना और मक्का के दरमियान मकामे अबवा पर अचानक आपकी तबीयत खराब होना शुरू हुई और आपने आखिरी अल्फाज दोहराए, बेटा हर जिंदा ने मरना है, हर जवानी ने ढलना है। ऐ बेटा मेरा जवानी में ही वक्त आ गया है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आखिरी बात जो कही वो ये थी कि मैं एक बच्चा छोड़कर जा रही हूँ जो सारे आलम को पाक कर देगा। यही कहना था कि आप अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए और वहाँ कोई भी तसल्ली देने वाला नहीं था। सिर्फ एक नुकरानी थी उम्मे ऐमन, ना कोई भाई था ना कोई बहन थी। वहीं हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा को सुपुर्दे खाक किया गया। जरा सोचिए वो कैसा मंजर होगा जब एक 6 साला यतीम बच्चा अपनी माँ को अलविदा कह रहा होगा, जिसके सर से माँ बाप का साया ए शफकत उठ गया होगा, जो सिर्फ 6 साल की उम्र में ही यतीम और मस्कीन हो गया होगा। उम्मे ऐमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर मकामे अबवा से नीचे आ रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ छुड़वाया और दौड़कर वापस अपनी माँ की कब्र पर जा पहुँचे। उम्मे ऐमन ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से लपट कर रो रहे हैं और फरमा रहे हैं कि ऐ माँ, आपको तो पता था कि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, फिर आप कहाँ चली गई? उम्मे ऐमन ने कहा कि बेटा उठो वापस मक्का जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ना मेरा भाई है ना मेरी बहन है और ना ही मेरा बाप है, हत्ता कि मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई है। मेरा कोई भी नहीं है, मैं वापस मक्का किसके पास जाऊंगा? उम्मे ऐमन ने जबरदस्ती इस 6 साला कब्र से लिपटे बच्चे को खींचकर ऊँटनी पर सवार किया और मक्का की तरफ रवाना हो गई। जब आप मक्का पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रोने लगे, क्योंकि माँ के साथ मक्का से गए थे और जब वापस आए तो माँ साथ नहीं थी। इस वक्त बीबी आमना के लाल की हालत देखी नहीं जा रही थी। इस हादसे का जनाबे अब्दुल मुत्तलिब पर बड़ा असर हुआ और फिर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी निभाई। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल ही हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब भी इंतकाल कर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा की वफात पर भी बहुत ज्यादा रोए, क्योंकि कम उम्री में ही सर से सबका साया ए शफकत उठ गया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार और मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मैं उनकी ऐसी खिदमत करता कि मैं इशा की नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता और सूरत फातिहा पढ़ रहा होता और मेरी माँ आवाज देती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर जवाब देता, हाजिर हूँ माँ जी, हाजिर हूँ। आज हमें फख्र होना चाहिए कि हम खातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जिन्होंने उम्मत की खातिर अपनी पैदाइश से वफात तक बहुत ही कठिन और थका देने वाले सफर तय किए। हमें भी चाहिए कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते रहें। और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने और वालिदैन की फर्मा बरदारी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम सामीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की इस्लामिक वीडियोस हम आपके लिए लाते ही रहते हैं।